नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि पहले दिन आपका हेडमास्टर काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हुई, जिसको लेकर के क्या कुछ दिक्कतें देखने को मिली वो अपडेट निकल करके आई है। इसी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो हेडमास्टर काउंसलिंग के पहले दिन सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी और कर्मी रहे हलकान। 4 घंटे देर तक होती रही काउंसलिंग। रात 10 बजे तक यहाँ पर जमे रहे अभ्यर्थी। न्यूज़ आपकी मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि शपथ पत्र नहीं होने के कारण हेडमास्टर काउंसलिंग के पहले दिन शुक्रवार को दर्जनों शिक्षकों का डाटा ही नहीं खुला। ऐसे शिक्षक शपथ पत्र बनवाने के लिए काउंसलिंग के बीच से निकल करके भागते हुए यहाँ पर नजर आए। काउंसलिंग के पहले दिन निर्धारित समय से 4 घंटे देर तक काउंसलिंग होती रही और रात 10 बजे तक अभ्यर्थी जो है यहाँ पर जमे रहे। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने बजे आपका काउंसलिंग का टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट में नहीं हो पा रही है काउंसलिंग, तो ये आपको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगा। तो अपने स्तर से इस समय का निर्धारण करते हुए, खाने पीने की व्यवस्था करते हुए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। आगे बताया गया, जिला निबंधन परामर्श केंद्र में आयोजित काउंसलिंग कैंप में पहले दिन सर्वर डाउन होने से अभ्यर्थी से लेकर के कर्मी तक हलकान रहे। पहले दिन 450 जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग का स्लॉट विभाग ने भेजा था। 5 बजे तक निर्धारित समय था, पर लिंक फेल होने से रात 9 बजे तक काउंसलिंग जो है यहाँ पर होती रही। इसके बाद भी अभ्यर्थी ओटीपी के इंतजार में 10 बजे तक जमे रहे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिल रही थी, पिछली बार भी आपने देखा होगा, इस बार भी देखा होगा, और एचएम वाला जो स्टार्टिंग में हुई थी उसमें भी देखा होगा, वो थी ओटीपी को लेकर के। और ओटीपी को लेकर लगातार दिक्कतें जो है वो अभी भी बनी हुई हैं, और इसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया। आगे बताया गया कि सुबह 9 बजे काउंसलिंग जो है वो शुरू हुई। तब नेट सही से काम नहीं कर रहा था, तब नेट सही से काम कर रहा था, और जब दोपहर का समय है तब परेशानी जो है वो बढ़ती चली गई। काउंसलिंग में 3 प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद ही अभ्यर्थियों का डाटा खुल रहा था। इसमें शपथ पत्र, अनुभव और आवासीय प्रमाण पत्र वहां पर देना था। दर्जनों अभ्यर्थी शपथ पत्र लेकर नहीं आए थे, ऐसे में उनका डाटा ही नहीं खुल रहा था। इसके अलावा कई शिक्षक थे जिनके प्रमाण पत्रों में अलग अलग तरह की गड़बड़ी देखने को मिली। कोई बिना बीएड के ही हाई स्कूल में बहाल था, तो किसी के पास दक्षता का प्रमाण पत्र नहीं था। सालों से नौकरी कर रहे जो शिक्षक हैं उनके सर्टिफिकेट में कई तरीके की गड़बड़ी मिली थी। मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों के जो शिक्षक थे काउंसलिंग में शामिल हुए थे। डीईओ जो अजय कुमार सिंह हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी वाले को डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक पूरा लिस्ट टाइप की जारी हो रही थी। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट के नाम लिखे हुए थे और इसके सामने लिखा हुआ था कि किसमें अगर दिक्कत है, किसमें नहीं दिक्कत है, उसके आधार पर डाउटफुल कैटेगरी वहां पर लिखा देखने को मिल रहा था। आगे इसमें ये भी देखेंगे तो सिकंदरपुर स्थित जिला निबंधन परामर्श केंद्र में शुक्रवार से शुरू हुई हेडमास्टर की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी, जहां पर आपको लाइन देखने को मिलेगी। साथ ही तय था 11 मिनट, 1 बजे के बाद लगा 40 से 50 मिनट। मुजफ्फरपुर में ही प्रमंडल के जिलों के अभ्यर्थियों के लिए स्लॉट जो तय किया गया था, एक स्लॉट में एक काउंटर पर 8 का शेड्यूल था। एक स्लॉट 90 मिनट का था। जिले में 12 काउंटर काउंसलिंग व 2 काउंटर थंब इम्प्रेशन रजिस्ट्रेशन को बनाए गए थे। एक अभ्यर्थी के लिए 11 मिनट का समय था, मगर 1 बजे के बाद 40 से 50 मिनट वहां पर लग रहा था। साथ ही डाउटफुल में नाम डालने जाने पर भी कर्मियों से उलझे। काउंसलिंग के दौरान कई अभ्यर्थी डाउटफुल में नाम डाले जाने पर आक्रोशित हो कर्मियों से उलझ भी गए थे। एक शिक्षिका थी जिन्होंने ये भी कहा कि 2007 में मेरी बहाली हुई थी, उसके बाद भी फिर 2013 में दूसरे स्कूल में वो गई थी। मेरा 8 साल से अधिक का अनुभव है, इसके बाद भी मेरा डाउटफुल में क्यों डाल दिया गया। साथ ही 482 स्लॉट आवंटित हुए थे, जिसमें से 452 की ही काउंसलिंग हो पाई है, जिसमें पहले दिन की काउंसलिंग को लेकर गुरुवार रात, अच्छा ये केवल मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, इसीलिए आपको यहाँ पर कम कैंडिडेट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसमें बताया गया गुरुवार रात तक 480 अभ्यर्थियों का स्लॉट भेजा गया था। शुक्रवार को दिन में 2 और अभ्यर्थियों को यहाँ पर जोड़ा गया और कुल 482 में से 452 की काउंसलिंग हो सकी थी। 24 अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहे। वहीं 2 अभ्यर्थी का रात तक ओटीपी नहीं आया। इसके अलावा 2 के कागजात की समस्या भी देखने को जो है वो मिली। तो ये सारी चीजें थी कि कोई बिना बीएड के ही हाई स्कूल में बहाल हो गया, किसी के पास दक्षता प्रमाण पत्र नहीं, ये सारी चीजें दिक्कतें देखने को मिली। इसके अलावा एक और अपडेट प्रधान शिक्षकों को लेकर के ही कि उनको कागजात अपलोड करने का मिला मौका। आपको याद होगा कुछ समय पहले आया था नोटिफिकेशन कि वेबसाइट को फिर से खोला जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, इससे रिलेटेड ही न्यूज़ है मुजफ्फरपुर से ही कि प्रधान शिक्षकों की परीक्षा पास शिक्षकों को अपने कागजात अपलोड करने का एक और मौका दिया गया। प्रधान शिक्षकों के लिए 9 दिसंबर से हुई काउंसलिंग में शामिल बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं दिख रहे थे। इन शिक्षक जो है उनका नाम पेंडिंग और संदेहास्पद सूची में डाल दिया गया था। इसको लेकर शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। तो शुक्रवार को भी शिक्षक डीओ कार्यालय में पहुंचे थे। कई शिक्षकों ने कहा कि उन्होंने सभी जो कागजात हैं अपलोड किए थे, लेकिन जब काउंसलिंग से पहले उसे डाउनलोड करने जा रहे थे तो उसमें कागजात अपलोड नहीं दिख रहे थे। तो जिले के 2 दर्जन से अधिक
ऐसे शिक्षक शिविर में आए थे लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। शिक्षकों की समस्या को लेकर जिले से आयोग को पत्र भेजा गया था और आयोग ने ऐसे शिक्षकों को मौका दिया था 21 तारीख से 24 दिसंबर तक कि वो शिक्षक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कागजात अपलोड कर सकते हैं और इसके बाद अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके अपलोड किए गए जो कागजात हैं उनकी प्रति जिस पर वाटरमार्क अंकित है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहले नोटिफिकेशन आया था, न्यूज़ भी साथ में मैंने आपको बता दी क्योंकि ये आज ही से ही स्टार्ट हो रहा है ना 21 तारीख से, इसलिए तो जिनके में भी दिक्कत आ रही है प्रधानाध्यापक को लेकर के वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टीआरई 3 को लेकर के तो अभी कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि बात तो हो रही थी डेट आगे बढ़ेगी, परंतु अभी कब आगे नई तिथि देखने को मिलेगी उसको लेकर के तो अभी अपडेट नहीं है। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। यहाँ पर जो सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं टीआरई 3 में भी देखने को मिल सकती हैं, इसलिए मैं सारी अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।